आज हम वर्नियर कैलिपर और इसके लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने से पहले हम पहले लिस्ट काउंट देख लेते हैं एक बार। लिस्ट काउंट, सपोज हमारे पास ये स्केल है, इसमें डिविजन्स बने हुए हैं, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं हमको पता है, 10 डिविजन्स होते हैं और सेंटीमीटर 1। तो अगर हम देखें तो 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और 1 डिवीजन कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब लिस्ट काउंट हुआ 1/10। लिस्ट काउंट मतलब सबसे कम ये कितना मेजर कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं सबसे कम इन दोनों के बीच में मेजर कर सकते हैं। सपोज हमें मेजर करना है 1.3, तो ये मेजर कर सकता है 1.3, यहां पे आ जाएगा, ये आ गया 1.3। बट अगर हमको मेजर करना हो 3.24, तो 3 यहां पे आया, 0.2 यहां पे आया और ये आ गया 0.3। तो ये 3.3 है, ये 3.2 है। तो ये जो पॉइंट है 3.24 का, इसको हम इससे मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली, या तो हमको 3.2 लेना पड़ेगा या 3.3। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा लिस्ट काउंट होगा वो ये बताता है कि अगर ये 0.1 है तो हम डेसिमल से एक डिजिट बाद की ही चीजें मेजर कर सकते हैं, यानी कि हम 2 डिजिट नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। पहले वर्नियर कैलिपर को देख लेते हैं एक बार। ये वर्नियर कैलिपर होता है, ये इसकी मेन स्केल होती है, मेन स्केल जिससे हम मेजर करते हैं। ये एक जो छोटी सी स्केल बनी है ये वर्नियर स्केल होती है। ये जो स्ट्रिप निकली हुई है ये यूज होती है डेप्थ मेजर करने के लिए। ये जो है जैक, ये जो मेजर होते हैं आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए, जैसे कोई हमारे पास कैप है उसको मेजर करने के लिए, और ये यूज होता है आउटर मेजरमेंट के लिए। तो ये था हमारा वर्नियर कैलिपर। अब इसको अगर हम देखें तो ये जो इसकी मेन स्केल डिवीजन है और जो इसकी वर्नियर स्केल डिवीजन है ये इक्वल नहीं होती है। सपोज ये मेन स्केल डिवीजन है और ये वर्नियर स्केल, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगी। जनरली वर्नियर स्केल डिवीजन कम होगी। अब अगर हम एक डिवीजन ले, सपोज ये वाली एक डिवीजन, ये एमएसडी एक, ये इतना बड़े में शो किया है, और ये एक वीएसडी ले, ये रहा। अब इन दोनों में से हम किसको लिस्ट काउंट माने, कौन सी छोटी है किसे लिस्ट काउंट माने, अब ये सोचने की बात है, क्योंकि ये हमारा मेन डिवीजन है जो हम यूज करते हैं, लेकिन छोटा तो वीएसडी है। तो जो हम लेते हैं लिस्ट काउंट के लिए वो ना तो एमएसडी होता है एक्चुअली और ना वीएसडी होता है, वो होता है इन दोनों का डिफरेंस, ये एरिया वीएसडी और एमएसडी का डिफरेंस। तो इसको अगर लिस्ट काउंट करेंगे तो ये निकलेगा कैसे, तो सिंपली कैसे निकलेगा, ये एमएसडी में से अगर ये एरिया माइनस कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हुआ 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। तो 1 वीएसडी कैसे निकलेगा, सपोज n वीएसडी कोइंसाइड किए थे m एमएसडी के साथ, मतलब कि ये इसके n थे, ये लिखा हुआ है, और ये कोइंसाइड किए थे m एमएसडी के साथ। तो n वीएसडी इक्वल्स टू m एमएसडी, तो यहां से 1 वीएसडी आ गया m/n एमएसडी। तो यहां पे वीएसडी की जगह वैल्यू रख देंगे और हमारे पास लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये आ गया। और 1 एमएसडी भी हमको पता है 0.1 सेंटीमीटर होता है, वो जो इस स्केल के लिए निकाला था वही सेम होता है एमएसडी। तो अब हमको जनरली पता है कि 9 वीएसडी जो जनरल हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है उसके 10 वीएसडी कोइंसाइड करते हैं 9 एमएसडी के साथ। तो m की वैल्यू 9 आ गई, n की वैल्यू 10 और 1 एमएसडी 0.1 अभी निकाला था। तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो लिस्ट काउंट आएगा 0.01। तो यहां से फिर से हम बता सकते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट होगा मेजरिंग स्केल के मुकाबले। थैंक यू दोस्तों।